अस्सलाम वालेकुम। वेलकम करते हैं आपको अनदर वीडियो में। तो आज बेसिकली हम अपनी वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो आज हमारी वीडियो को यानी कि आप की तरफ हमारी वीडियो बनाने का और आपकी तरफ एक अहम पैगाम भी है हमारे नौजवानों भाइयों के साथ। तो आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले आपको बताते चलें कि तहरीक नौजवान इनकलाब पाकिस्तान यानी कि हमारी तहरीक का मेन मकसद ये है कि अपने मुल्क को प्रिवेंट करना, अपने मुल्क को प्रोटेक्ट करना। तो वो डिफरेंट टाइप का है, यानी कि अपने ऐसे लोगों से जो कि हमारे मुल्क को पिछले कई बरसों से यानी कि पिछले 72-73 सालों से नुकसान पहुंचा रहे हैं और लगातार नुकसान पहुंचा रहे हैं हमारे मुल्क को नुकसान, और इन्होंने हमारे मुल्क की बुनियादों को खोखला कर दिया है। तो बेसिकली हमारी तहरीक का बुनियादी मकसद ये भी है कि हम अपने मुल्क का यानी कि हमें दिफा करना है एक अपने मुल्क के अंदर रहते हुए। तो आप देख सकते हैं जैसे कि हमारे मुल्क का पिछले कई बरसों से निज़ाम चल रहा है एक हुकूमत का तर्ज अमल। तो कोई भी हुकूमत स्टेबल नहीं थी और ना ही कोई हुकूमत, बल्कि ना ही नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यकीनन कोई हुकूमत ऐसी नहीं आई जो हमारे मुल्क के लिए मददगार साबित हुई हो, हार्ड वर्किंग साबित हुई हो। ना उन पिछली आप देख सकते हैं जो भी हुकूमतें आई हैं उन्होंने हमारे मुल्क को नुकसान ही पहुँचाया है, लगातार नुकसान पहुँचाया है, ना कि थोड़ा सा, और काफ़ी अरसा नुकसान पहुँचाया है। और आज हम इस कंडीशन पर है कि हम सब हमारा मुल्क यानी कि ना तो कानून की कहीं अमल दरामद नज़र आ रहा है और ना ही हमें कुछ और नज़र आ रहा है। हमारे तमाम इदारे गैर फाल आहिस्ता आहिस्ता होते जा रहे हैं, हमारी मीशत का स्ट्रक्चर डूब चुका है तकरीबन। और आपको बताते चलें कि एक अहम बात, आपको सबसे अहम बात ये बताते चलें कि हमारे मुल्क का इंसाफ का निज़ाम बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है, बहुत ज़्यादा, काफ़ी हद तक। तो तरीके नौजवान इनकलाब इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम अपने मुल्क की भरपूर खिदमत करेंगे। तो सबसे पहले हम अपने नौजवान भाइयों को ये पैगाम पहुंचाना चाहते हैं कि वो हमारा साथ दें, भरपूर साथ दें और बढ़ चढ़ कर हमारी तहरीक में हिस्सा लें, क्योंकि ये पहली तहरीक है तरीके नौजवान इनकलाब। हमें अपने नौजवानों का इनकलाब यानी कि इनकलाब लाना है। और इनकलाब के लिए कोई भी कौम उस वक्त तक इनकलाब नहीं ला सकती जब तक कोई कौम मुतफिक ना हो, इत्तेहाद न करे। और सबसे बढ़कर किसी कौम में भी नौजवानों के बगैर इनकलाब बर्पा नहीं हुआ आज तक की तारीख देख लें। जो भी नौजवान यानी कि जब भी आप समझ लें, जब भी किसी चीज़ को यानी कि सीधे रास्ते पर चलाने के लिए या किसी भी नाइंसाफ़ी के ख़िलाफ़ हक़ की आवाज़ बुलंद करते हैं तो नौजवान उसमें ज़रूर, यानी कि नौजवान ना हो तो वो कभी भी आवाज़ कोई भी बुलंद नहीं करने देता। तो आज हमारे नौजवान भाई जो भी होंगे, जहाँ जहाँ पर हमारी वीडियो पहुँच रही हैं और देख रहे होंगे, तो वो इंशाल्लाह भरपूर हमारा साथ देंगे। और वो हमारे साथ, जैसा कि आपको बताते चलें कि बहुत अरसा हो गया है हमारे मुल्क को कि वो बहुत डिस्टेबल हो चुका है, बहुत ज़्यादा डिस्टेबल हो चुका है। और उसकी चंद एक वजूहत है, चंद एक यानी कि बहुत सारी वजूहत है, लेकिन आपको चंद एक इस वीडियो में बताते चलेंगे। सबसे पहली वजूहत ये है कि हमारे मुल्क के जो भी पार्टी सर इक़्तिदार रही उन्होंने अपना यानी कि वो इक़्तिदार की नशे में इतना गुम हो गई, ना उन्होंने आवाम का ख्याल रखा, ना उन्होंने कौमी ख़जाने का ख्याल रखा, और ना ही कुछ और, सब कुछ ख़त्म कर दिया उन्होंने। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोई भी हुकूमत, पहले तो ये बात है 5 साल के लिए आती है, 5 साल तक उनको एक लॉन्ग पीरियड है 5 साल। तो वो आहिस्ता आहिस्ता वो ना उनके फैसलों में कोई बुनियादी पायदारी नज़र आती है, ना कुछ नज़र आता है। जो भी मिनिस्ट्रीज़ होती हैं, जो भी हमारे MNAs MPAs होते हैं, उनको सिवाय प्रोटोकॉल के और यानी कि वो प्रोटोकॉल के और काम करना तो उनको तौहीन है ना। क्योंकि हमारे मुल्क, अगर हमारे मिनिस्ट्रीज आपको बताते चलेंगे या कोई भी गवर्नमेंट्स आज तक काम करती तो आज हम इस हालात में ना होते। आज हमारे ये हालात हो चुके हैं कि हमारे गरीब लोग यानी कि बहुत मुश्किलात का शिकार हैं। वो इतनी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार हैं कि उनके पास मैंने आप देखें तो बहुत सारे वाक़यात हमारे मुल्क में रुनमा हो चुकी हैं, जैसे कि बहुत सारे वालिदैन ने खुदकुशीज़ कर ली हैं क्योंकि वो अपने बच्चों को भूखा देख कर। और फिर ये एक कौम के लिए एक बहुत बड़ी बर्बादी का ऐलान होता है, जिस भी कौम का, यानी जिस कौम में भी ये हो तो वो बहुत बड़ी बर्बादी का ऐलान। तो मज़लूमों पर जुल्म है,
اور کوئی بھی قوم نہیں قائم رہ سکتی جب تک اس قوم میں مظلوموں پر ظلم ہوتا رہے، اس قوم میں ناانصافیاں ہوتی رہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ تو یہ انشاءاللہ طریق نوجوان انقلاب پاکستان، نوجوان انقلاب بہت جلد، یعنی کہ اس تحریک کا باضابطہ طور پر جلسوں کا اور بہت سارا شیڈول جاری کیا جائے گا۔ تو یہ تقریباً ہم یعنی کہ 2 منتھ ہے ہمارے پاس یہ پروسیجر مکمل کرنے کے لیے، تو جنوری کے شروعات میں بھی ہم انشاءاللہ ان سب چیز کا آغاز کر دیں گے۔ تو آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم جو بھی ہمارا آنے والا پیریڈ ہوگا یا جو بھی ہم کریں گے تو وہ ہم اسی پر ہی کریں گے۔ تو اسی ہمارے یوٹیوب چینل پر اس کا اعلان ہوگا، اور باقی ہم سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو یعنی کہ ویریفائی کر رہے ہیں، کچھ عرصہ ہمیں لگے گا، اس کے بعد ہم شو کر دیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ کو یہ اینڈ پر آپ کو بتاتے چلیں کہ ہم اپنے نوجوان بھائیوں کو ایک بار پھر پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ لوگوں نے ابھی نہ اٹھایا اپنا سارا حکم یعنی کہ اس ظلم کے آگے، تو ہمارا ملک بھی تباہ ہو سکتا ہے۔ ہمیں بہت سی پریشانیاں اور مسائل کا سامنا ہے پہلے سے ہی، اور آگے جا کر بہت زیادہ ہونے والا ہے۔ تو آپ کو لاسٹ پر علامہ اقبال کا ایک شعر سناتا چلوں کہ کافر ہے تو کرتا ہے شمشیر پر بھروسہ، مسلمان ہو تو بے تیغ لڑتا ہے ایمان پر۔ تو یعنی ہمیں اپنے ایمان پر بھروسہ ہے، انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہم ضرور کامیاب ہوں گے۔ باقی آپ لوگوں سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے، آمین۔